दे। ये जो आप कहते थे, ये शायद दिख रहा हो, ये पीछे बैक कैमरा इसका होता नहीं है, इसमें ही देखो, ये 3 अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता 24 से लेके 30 में, जो हम 30 में आज तक 30वां पढ़ा था, 31 में ध्यान नहीं था, आज 31 ध्यान दिया तो ठाटा मार के हंस रहे हैं। पता क्या लिखा? जो हमें 2021 में अनुभव हुआ था वो लिखा है, और इतना हंसी आ रही पूछो मत। पहले वो पढ़ाएं फिर 31 में पढ़ाएं, और पहले बता दें अनुभव क्या होता। अनुभव हुआ था यही कि आत्मा एक होती है, 10 नहीं होती हैं। ठीक। उसके बाद में हमने अपना लेख लिखा तो उसमें लिख दिया कि ये जगत को कोई मिटा नहीं सकता, यानी कि अगर कोई गुरु किसी का उद्धार करना चाहे तो कितने करेगा, 1 करोड़ 2 करोड़, फिर भगवान 10 करोड़ बन के आ जाएगा। और जैसे कोई संत अगर गुरु उद्धार भी करे, जैसे दक्ष का किया था, दक्ष के पुत्र जितने होते थे नारद जी कर देते थे, तो हम ही उसमें लिखा अपने में कि जब नारद जी ने दक्ष के बच्चों का उद्धार किया तो दक्ष परेशान हो गया, अरे अब क्या होगा संसार का, ये तो सब साधु बनाते जा रहे हैं। तो दक्ष के अंदर जो बैठा था उसका पीछे वो उसका बाप श्री कृष्ण, वो कहता दक्ष के मन से तो क्यों परेशान होता है। ये जमूरा, ये जो मेरा चेला नारद क्या अपने बाप के खिलाफ जाएगा, तेरे खिलाफ जाएगा, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उससे। ये हमारा भाव है कि तू चिंता क्यों करता, क्या ये इस जगत को मिटा देगा पूरे को, क्योंकि इसे ही नहीं पता क्या, इसके दिमाग में भी मैं बैठा हूँ, मतलब इसके पीछे मैं बैठा हूँ, इसके अब तेरे भी क्या मेरा जो चेला है वो क्या मेरा ही खेल बिगाड़ेगा। तब लिखा था हमने, एक कठपुतली दूसरे कठपुतली का क्या कुछ आधार कर सकती है, तो हम कठपुतलियाँ हैं। 31वां पता है क्या लिखा है इसमें? ये लिखा था पहले 24वें अध्याय बताते हैं, 3 का 24वां अध्याय उसका बताते हैं, आप हिंदी में समझा देते हैं, संस्कृत को जब क्या हिंदी जल्दी पढ़ा दें। लिखा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता मतलब नष्ट करने वाला हो जाऊंगा, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपने लिए पहले। फिर कह रहे ए भारत, यानी कि अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी, ज्ञानी जन यानी कि जिसे ज्ञान हो गया है, लोग संग्रह करना ना चाहता हुआ, लोग संग्रह मतलब उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी ना चाहते हुए भी वो कर्म करें। अब बताओ ये किसके लिए? ये सिद्धों के लिए जो बता रहे अभी। कभी पता नहीं सिद्ध पढ़ते हैं तभी तो करते हैं वो शादी ब्याह, ऐसा तो नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल हुए स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में असिद्धा उत्पन्न ना करे। अब बताओ, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे करवावे। अब बताओ, खुद भी करे उनसे करवावे। 27वां कह रहे, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति माने स्वभाव द्वारा। तुम पीछे तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम दृष्टा देख रहे हो। हकीकत बात तो यही है, लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार मतलब यानी कर्तापन से मोहित हो रहा है, वो अज्ञानी जन क्या कहते हैं, ऐसा अज्ञानी जन क्या कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसा मानते कि मेरे द्वारा हो रहा है, इसलिए वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये 28वां आगे, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। मतलब यानी कि अगर हम खा रहे हैं तो कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, सोचना है इसको। अगर प्रैक्टिकली करें, शरीर खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि इंद्रियों ने कहा। किससे कहा? मन से कहा। तो मन ने ये कहा, तो आपको अब इसके आगे नहीं जा सकते कि मन ने किससे कहा होगा? बुद्धि ने बताया, डिसीजन दिया, बुद्धि ने किससे आज्ञा ली? बुद्धि ने किसी आज्ञा नहीं ली, वो स्वयं मतलब उसके जो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, बस स्वतंत्र है, वो कर सकता है, उससे आज्ञा नहीं होती है, खत्म, वो करता है, वही तुम हो दृष्टा। 29वां है, प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं,
उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करें। जो ज्ञानी जान चुके हैं वो उनको विचलित ना करें। किनको? जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य हैं और जो कर्मों में आसक्त हैं उनको विचलित ना करें। 30वां लास्ट कह दिया है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करें। अब इसमें एक शब्द कह दिया, मुझ में अर्पण। मुझ में मतलब होता है कि सब कर्म कौन कर रहा? भगवान। ये होता है अर्पण। ये नहीं कि हाँ ले अनपढ़ तुम में, ऐसा नहीं। अर्पण मतलब सब कर्मों को देखना कि भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के द्वारा हो, ये होता है अर्पण। अर्पण भी जान लो, शुद्धि कर लो उसके अनुसार की, ये शब्द से भी नहीं पकड़ पाओगे। कहते ना प्रथम सुमने गुरु मुख भागवत। जो कोई मनुष्य इसको देख कर हमेशा आ गई, पता क्या कि जो कोई, बहुत हंसे थे पढ़ ही रहे थे, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अगर मतलब जो मनुष्य ना मान ये करें कि अरे ये हो रहा ये हो रहा, छूट जाएंगे। हम कहते हैं ना भगवान नाम जप ये छूट जाएंगे, इसमें प्रमाण इसमें है। कभी कहते हैं अरे कैसे कह रहे हो नाम जपने, अगर तुम ये कर्म योग तो है, अच्छा नाम नहीं ले रही, क्या कर रहा हो? जो हो रहा है, जो हो रहा ना, ये जो चल रहा वो भगवान ही है, एक एक क्रिया भगवान है। बुद्धि खराब हो जाएगी वाली सबकी। आगे कहते हैं, पता क्या कहते हैं, इस पे हंसी आई, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अब बताओ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा? ये पता क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया? बताएं। ये कह रहे हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। और अगर मान लो ज्ञानी हो गया, उसे बहुत ज्ञान हो गया कि नहीं अब तो ये हम जान गए, जान के, तो वो क्या अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के विपरीत काम करेगा, उसी के द्वारा करेगा। तो वो स्वभाव कौन है? तुम्हारा बाप, हमारा सबका बाप श्री कृष्ण बैठा। क्या उससे परे करोगे? उससे खेल पाओगे? वो यहीं तो बैठा है, उससे परे नहीं जा पाओगे। वो कहेगा ऐसा करो तो करना पड़ेगा। यानी कि क्या कहें, कविता हंसी आ जाती है। अगर आप चाहो भी, इसीलिए कहते हैं ये एक ऐसा खेल है, मतलब ये एक रंगमंच है, यहाँ सभी एक रोल कर रहे हैं, किरदार कर रहे हैं। जान के करोगे परम पद मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, और मोहब्बत करोगे तो 84 मिलेगी। झूठ थोड़े कहते हैं, पर क्या करें तुम लोग, सुनने की तैयारी नहीं। इसी देख को हंसी आ रही कि अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें क्या किसी का हट चलेगा? यानी कि क्या किसी का हट चलेगा? कर सकता कोई कि नहीं हम तो हठपूर्वक, और मतलब भगवान ने ऐसा कहा कि उनको नहीं ज्ञान देना, उनको ऐसे नहीं करना, नहीं हम तो देंगे। क्या वो हठपूर्वक कर सकता है? करेगा किससे? प्रकृति से, स्वभाव से। स्वभाव किसका है? ये स्वभाव के पीछे पता कौन होता है? वैसे लो तो पुरुष, क्या बोलते हैं, पुरुष दो चीज़ होती हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। तो पुरुष है प्रकाशक और प्रकृति है स्वभाव। स्वभाव मन भी कह सकते हो, स्वभाव मन के अंदर जो भाव होते हैं उसे कारण शरीर स्वभाव। मन के सूक्ष्म रूप मन के अंदर ये होता है, मन से परे नहीं होता। तो स्वभाव से परे कोई नहीं जा सकता है, और स्वभाव से पीछे जो है वो ही ब्रह्म है, वो ही परमात्मा, सब तरफ फैला वो एक ही है। तो वो उससे परे नहीं, अगर जाएगा तो फिर ये स्वभाव की चीज़ छोड़ देगा कि कौन कर रहा, कौन बंधा है, किसे निकालना किसे नहीं निकालना, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि उससे पर आप ये इसको बंद कर, अच्छा इसको मान लो अगर कोई करना भी चाहे कि इसको हम कर दें ऐसे कि मान लो हम अभी ये सोचे कि हम इससे भी परे चले जाएंगे प्रकृति से, तो प्रकृति से परे क्या है? प्रकृति से परे है कि कुछ भी ना सोचना किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। प्रकृति से परे मोक्ष हो गया, ख़त्म काम, डेट्स ऑल। माया चली गई, अब ना आना जाना है। अगर प्रकृति से
प्रकृति से परे, बिना उनको माने। कहते हैं बिना श्री कृष्ण की, गुरु जी कहते हैं बिना श्री कृष्ण की भक्ति मतलब भगवान की गति माने, मतलब ये मान के कि ये सब जो है वो ही है, ये मानना उसे पड़ेगा। यानी कि अगर ब्रह्म ज्ञानी हो और जो आत्मज्ञानी, उसको भी लास्ट में अगर वो प्रकृति से परे जाएगा, स्वभाव से परे, तो उसे उसकी सत्ता माननी पड़ेगी। ये नहीं मानना पड़ेगा मैं हूँ, नहीं नहीं नहीं, वही ज्ञानी ये मानता मैं हूँ, नहीं, उसकी सत्ता माननी पड़ेगी। तो हम तो पहले से मान बैठे ये राधा रानी ये हमारे पास, हमको यज्ञानी थे ना, हम तो राधा रानी की सखी हैं। बस ये परम तत्व कहो या परम ज्ञान कहो या अद्भुत ज्ञान कहो, या इसका कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। वो बता रहे हैं, बताना तो कुछ और चाहिए, पर किसी दिन बताएंगे लीला राधा रानी की। कभी कुछ ऐसा होगा तो राधा रानी की लीला है, निकुंज की लीला है, राधा सुधा निधि और गीत गोविंद, और जो कुछ पर्सनल मतलब भक्त लोग अपनी मानसिक लीला में कभी निकुंज लीला पहुँचते ना, तो राधा रानी के साथ होती हैं लीला, होती हैं सखियों, कभी कभी लीला में पहुँच जाते हैं। जैसे कृष्ण जी खेल रहे हैं, उसी लीला में तुम भी पहुँच जाते हो। ऐसी भी लीला कभी हुआ तो बताएंगे। जैसे चित्रकूट में वो पहुँच गए थे, तुलसीदास भगवान वो जा रहे थे और वो उन्हें चरण वंदन करने के लिए पहुँच गए थे उसी में, जबकि वो अभी 500 वर्ष पहले हुए है और रामचंद्र जी की लीला पहले हो चुकी, तो मानसिक लीला से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर स्वभाव से परे जाना है, मतलब लास्ट जो चीज़ है वो भजन क्या है ये जान लो, स्वभाव को बदलना। भजन क्या है? स्वभाव को बदलना। स्वभाव हमारा क्या है? यही कर्ता मानना, अपने को क्या मानना कि हम कर्ता हैं, हम गुरु हैं, तुम शिष्य हो, हम किसी को उद्धार कर सकते हैं, हम किसी, ये स्वभाव है, इसको भी बदलना होगा। तुम यही समझ लेना ये खेल है, ये चल रहा है, तो ये समझ लेना कि अरे वो किसी गुरु ने भेजा होगा, गुरु ने, या मतलब गुरु मतलब सतगुरु हमारे श्री कृष्ण ने ही भेजा है कि इसको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, या ये समझ लो वो बाप बैठा है सीखने के लिए, चूतिया बनाने के लिए, और इसे सिखाना पड़ेगा। तो फिर छूट गए, तुम भी छूट गए, गुरु भी छूट गया, नहीं तो गुरु बन जाएगा। और गुरु मान लेगा ये शिष्य आया है हमसे सीखने के लिए, हम इसको निकाल सकते हैं, तो वो भी बंदा है, समझ लो वो भी नहीं, भी छूटा है, उसका भी दिल्ली बहुत दूर है। तो इसलिए मेन चीज़ है हमारा, हम अपने से कहते हैं कि हम जहाँ तक सोचते हैं कि स्वभाव से परे भी जाना, हमारा तो ये स्वभाव से भी, अपने स्वभाव से भी परे जाना, तभी पहुँच पाओगे कहाँ? तब है निकुंज में, जब स्वभाव से भी परे होगा। जब ये स्वभाव से परे होगा, मैं करता तो करता, ये भी परे। सोचिए इतना बड़ा वो, मतलब इतनी बड़ी लीला है, या इतनी उच्च कोटि की, अपने स्वभाव से परे, और तुम लोग मजाक समझते हो। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले शांत भाव में आना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, सीधे तुम्हारे लैंड नहीं हेलीकॉप्टर से, या वो तो पैराशूट से करा दी जाएगी, जाओ सीधे निकुंज बेटा उतर जाओ सीधे, ऐसे नहीं होगा। मन को ही आना पड़ेगा शांत भाव में, कर्तापन से दूर, और खूब अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब मन से परे हो गए, स्वभाव से परे हो गए, अपने कर्तापन से परे हो गए, तब जानोगे वही सब कुछ है, वही कर रहा है, ये कर रहा। तो धीमे धीमे करके, और फिर जब मानोगे राधा रानी को, कृष्ण जी को, इनको, तो लीला पढ़ोगे, सुनोगे, किसी से करोगे, तो फिर उसका चिंतन करोगे, तो फिर तुम्हारा तो पहले से शांत हो गया मन, एक जगह लग चुका, तो फिर वो लीला चारों तरफ छाने लगी, होने लगेगी, कृपा हो जाएगी, हो जाती सबको ही है। लेकिन मान लो, क्या अब भी कह रहे, मान लो वो हृदय के अंदर बैठी है, राधा रानी, भगवान राम, जो भी कहो, जो भी जिसका इष्ट शिव कहो, वो यहीं बैठे हैं, इतना मान लो। ये मान के सवाल लगाओ, वो हृदय के अंदर रहते, कहीं नहीं रहते, मतलब सबके अंदर भी रहते, सबसे पहले हृदय के अंदर रहते, वो हृदय वाला हर जगह रहता है। ये मान लो कि वो हृदय में रहता है, और वो ही मंदिर रहता है, वही सबको जगह रहता है, बस तो सवाल लग जाएगा, और नहीं लगाओगे तो नहीं लगेगा। इसलिए मान लो और इन सब से परे हो जाओ। उसकी जो लीला है गोल गोल, उस पर वो एक मकड़ी है जो जाला बुनता है, फिर उससे मकड़ी को खुद निकल जाता है। कौन? वो तुम्हारा बाप श्री कृष्ण, या जो भी कहो, राम को, शिव को, जो भी, जो नाम दे दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, जो नाम दे दो,
अपना इष्ट हम नाम दे रहे, तुम अपना कोई नाम दे दो। वो इतना बड़ा है, खुद जाला बनिएगा, खुद खा जाएगा। तुम कहीं नहीं हो। तुम अगर कहते हो हम कहीं हैं तो फिर तुम तो बनोगे। यही तो उसका बड़ा खेल है, यही माया है क्या, कि हमको ये लगता हम हैं, यही माया है कि हमको ये लगता हम हैं, पर लेकिन हम कहीं भी नहीं है। मानना पड़ेगा झूठा, लग नहीं रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, हम तुमको बता रहे नहीं लग रहा, पर मानना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा होने लगेगा जैसा हम महसूस करते रहते हैं कृपा से, नहीं हम कहाँ हैं, तो मानना पड़ेगा। जैसे ये अभी हम सोचते हैं कुछ कहें और बीच में ये आ गई, ये ध्यान आ गया, अब कैसे कहें, इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। हमें डर लगता है वो किन से, इनकी माया से। हो चुका है 1-2 बार, 2018 में बहुत ज़्यादा प्रवचन किया, ऐसा नहीं है। यहाँ यश की कृति प्रीति सब कुछ हो गया, हम कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए डर के रहते हैं। शिव जी तक नहीं बच पाते तो तुम हम लोग क्या भी साथ हो, सोचो ना। हमने कहीं नहीं उमा से कहते कि अरे जो भगवान जिससे चाहे जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे कार्य करवा लेते हैं, फिर हम कौन चीज़ है। इसलिए डर के रहना चाहिए, डर के रहोगे तो सही रहोगे उनकी उसमें। अगर तुम उनके बाप बनने चाहोगे तो मैं नष्ट हो, क्यों, क्योंकि भगवान को भोग पता क्या लगता है, लड्डू पेड़ा नहीं लगता। फिर क्या लगता है, भगवान का भोग है अहंकार। क्या अहंकार, अहंकार करोगे छाती तोड़ देंगे तुम्हारी। गर्व ना करियो बाबरे हरी गर्व प्यारी। छाती मतलब, छाती का मतलब होता है हृदय, हृदय के अंदर होता क्या, अहंकार। अंतःकरण 4 रूप हैं, अहंकार उस पर प्रहार करते हैं। अहंकार वालों को तो भगा देते हैं हमने धाम से भी। अब तुमको हम तो ब्रज में हैं या ब्रजवासी हम हो गए, या हम निकुंज में आ गए, यहाँ आ गए, भैया वो वहाँ से लौट के आए, गोलोक से लौट के आए, जलंधर तुलसी को लौट के आए, जय विजय बैकुंठ से लौट के आए, कहाँ से, वहाँ से भी लौट के आना पड़ता। अगर गर्व हुआ तो सोचो। इसीलिए कहते हैं मन को सही करना है, ये ब्रह्म में मत रहो इधर उधर, मन को जरूर सही करो। मन को नहीं करो को कुछ नहीं हो पाएगा। मन में थोड़ी सी रत्ती भर भी नहीं, इसीलिए संतों को संग करना पड़ता है कि अपना अहम मर जाए। संतों को संग मतलब अपना अहम मर जाए। अब वो तो अहम की पुष्टि करवा रहे हैं, तो कैसे अहम को मारेंगे। तो ऐसे संतों को संग करो जो अपने तुम्हारे हमारे सबके अहंकार को ख़त्म करवावे। ऐसे संग किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना जो खुद पूजे तुम्हें पुजवाए। अब खुद को पुजवाएगा तो एक दिन तुम भी कहोगे मेरे गुरु ने पुजवाया था, हम भी अपने को पुजवाएं। अब हम गुरु हो गए, क्यों बीच पड़ गया पुजवाने का। ये तो फिर जब नींव खराब होगी तो महल तो खराब बनेगा। तो इसीलिए कहते कि तुम कुछ नहीं हो, असली भजन कुछ नहीं हो, क्योंकि वो तो समर्थवान है। कहते हैं कि समर्थ को नहीं कुछ दोष गोसाई। हमारे गुरु हो सकता है समर्थवान हो, पुजवान चल वो तो निकल जाएंगे। हम लोग समर्थवान ना हो तब, ये भी तो हो सकता है। हर तरीके सोचो, हो सकता है भगवान की कृपा होगी समर्थवान इसलिए पुजवा रहे हैं, पर हम लोग ना हों तो हमको डर के रहना चाहिए। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हम तो डर के रहते हैं, हम कुछ नहीं है। आगे कोई होगा तो बताएंगे। आज हमने श्रीमद् भागवत का जो कहते थे कि हाँ सोचते हो गए अरे ये ऐसी बकवास करते, तो हमने वो बता दी। 30 अध्याय का 24 से लेके 30 तक 32 तक हैं श्लोक। राधे राधे, फिर कभी राधे राधे।